बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का हमने आगाज़ किया था, आज उस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का हमारा लास्ट लेक्चर है। और जो सीरीज़ का हमने आगाज़ किया था वो टॉपिक था हमारा एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़, नेट इनकम एंड नेट लॉस के क्वेश्चंस हमने शुरू किए थे। अब तक हम 5 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको समझा चुके हैं अलग अलग वीडियो लेक्चर के अंदर। आज इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा लास्ट लेक्चर है और बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड हमारा हो जाएगा 24th लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस छठे और आखिरी सवाल के अंदर क्या बात बताई जा रही है, याद रखिएगा। पेपर में टोटल 6 तरह के सवाल ही बन सकते हैं, लिहाजा अगर आपने इन तमाम के तमाम सवालों की प्रैक्टिस कर ली तो इंशाल्लाह ताला आपके एमसीक्यूज में भी अगर ये सवाल आता है तो आप कर लेंगे, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में सवाल आता है तब भी आप कर सकते हैं। और पेपर में आता भी है, एमसीक्यूज में भी आता है, बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जाता है। सवाल में जरा देखिएगा कि क्या पेपर में आपसे सवाल पूछा जा रहा है या इस वक्त आपके लेक्चर में क्या सवाल पूछा जा रहा है। रेवेन्यूज की रकम है टोटल 3,30,000 रुपए। ऑर्गेनाइजेशन को नेट लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है जो कि 1,70,000 रुपए का है। फाइंड आउट करना है आपको एक्सपेंसेस यानी कि अखराजात। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इदारा है कि जिन्होंने टोटल जो कमाया है वो 3,30,000 रुपए कमाया है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को नेट प्रॉफिट बिल्कुल भी हासिल नहीं हो रहा है, बल्कि नेट लॉस इनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और नेट लॉस कितना है? 1,70,000 रुपए का। आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको अखराजात फाइंड आउट करना है। सबसे अहम तरीन बात यकीनन अब तक आपको याद हो चुकी होगी कि इस तरह के सवाल में सबसे पहले आपको फोकस किस बात पे करना है कि सवाल में नेट इनकम गिवन है या नेट लॉस, या तो गिवन होगी या आपको फाइंड आउट करनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि भले गिवन हो या भले फाइंड आउट करनी हो, दोनों सूरतों में फोकस इसी लफ्ज़ के ऊपर, इसी टर्म के ऊपर आपको करना है कि नेट इनकम है या नेट लॉस। तवज्जो रखिएगा, सवाल के अंदर नेट लॉस गिवन है। नेट लॉस का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कितना? 1,70,000 रुपए का। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान बर्दाश्त करना कब पड़ता है? जब उसके एक्सपेंसेस क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। बोर्ड पे जरा तवज्जो रखिएगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस हो जाए ज्यादा, क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन बन रही है, एक्सपेंसेस अगर ज्यादा हो जाए और रेवेन्यूज क्या हो जाए? कम, तो फिर ऐसी सूरत में नेट लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, नुकसान होता है। इसी बात को नीचे से ही प्रूव कर सकते हैं कि नेट लॉस की इक्वेशन बनेगी, नेट लॉस इज इक्वल टू एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं और रेवेन्यूज क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं कंपैरेटिवली। अगर अखराजात ज्यादा हैं और अगर रेवेन्यूज कम है तो इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन को नेट लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या सवाल में नेट लॉस गिवन है? जवाब है जी हाँ, सवाल के अंदर नेट लॉस ही गिवन है। कितना नेट लॉस है? 1,70,000 रुपए का। अब जरा समझिएगा, ऑर्गेनाइजेशन को टोटल लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है 1,70,000 रुपए का। इसी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल जो आमदनी इन्होंने कमाई है, टोटल रेवेन्यूज है, वो है 3,30,000 रुपए। फाइंड आउट करना है आपको अखराजात यानी कि एक्सपेंसेस। सबसे पहला फोकस अगर आप इस बात पे कर चुके हैं कि नेट लॉस गिवन है तो नेट लॉस की बुनियाद के ऊपर आप ये बात कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस निकलेंगे ज्यादा, और जो चीज निकलेगी ज्यादा वही आपको फाइंड आउट भी करनी है। लिहाजा इक्वेशन बनाना आपके लिए इजी बन जाता है। और इक्वेशन आप इस तरीके से बनाएंगे कि एक्सपेंसेस जो कि आपको फाइंड आउट करने हैं वो क्या निकल रहे हैं? ज्यादा निकल रहे हैं। फिर फोकस कर रहा हूँ, ज्यादा क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लॉस का मतलब अखराजात ज्यादा, आमदनियां कम। अगर तो अखराजात ज्यादा है जो कि आपको फाइंड आउट करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर जिस चीज का आप आंसर निकालने जा रहे हैं वो ज्यादा है, इसका मतलब वो राइट हैंड साइड के ऊपर बताएं दो चीजों को माइनस करके, एक चीज में से दूसरी चीज को माइनस करके रिजल्ट निकालना चाहिए या दो चीजों को प्लस करके निकालना चाहिए। एक लम्हे को सोचें, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसका जवाब ज्यादा निकलने वाला है। क्यों ज्यादा? क्योंकि लॉस है। अगर तो ये ज्यादा निकलने वाला है तो राइट हैंड साइड के ऊपर दो चीजों को हम प्लस करके हमारा आंसर बनना चाहिए, या एक चीज में से दूसरी चीज को माइनस करके। आप बोले सर माइनस करेंगे तो रकम तो कम हो जाएगी, इसका मतलब प्लस करके ही बनेगा। इसका मतलब वो दो चीजें यहाँ पे जो आने वाली हैं वो प्लस करके इक्वेशन बनेगी, यानी कि ये बात तय पाई कि प्लस आएगा बीच में। क्लियर? अगर तो प्लस आएगा, किन दो चीजों को प्लस कराएं? वो उन्हीं दोनों चीजों को प्लस करा देंगे जो सवाल में गिवन है। कौन कौन? रेवेन्यूज और नेट लॉस। रेवेन्यूज की रकम कितनी है? 3,30,000 रुपए। इक्वेशन जो आप बनाएंगे वो लिखेंगे रेवेन्यूज, उसमें आप प्लस करवा देंगे नेट लॉस। बताएं सवाल के अंदर रेवेन्यूज कितने गिवन है? 3,30,000 रुपए की।
और नुकसान इनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है 1,70,000 रुपए का। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का प्लस करवा लें, 3 और 1 4 और ये पूरा 1 लाख, तो पूरा ये 5 लाख की रकम बन जाती है। 5 लाख के टोटल बन गए इनके अखराजात। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। आखिर में हस्ब मामूल हम इसका क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आया जो हमारे अखराजात निकल रहे हैं 5 लाख रुपए के, वो सही निकल रहे हैं या गलत निकल रहे हैं, उसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? बहुत आसान सा तरीका है। बताएं ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यूज कितने हैं? 3,30,000 रुपए के, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल जो कमाया वो 3,30,000 रुपए कमाया। इसी ऑर्गेनाइजेशन के टोटल अखराजात कितने हैं? 5 लाख रुपए के, इनके ज्यादा अखराजात है 5 लाख, टोटल कमाया इदारे ने 3,30,000 रुपए। इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। 5 लाख में से 3,30,000 को माइनस करवा दें तो यही आ जाएगा आपके पास लॉस की रकम 1,70,000। इसी सवाल को एक और अंदाज में भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। बताएं अभी मैंने एक्सपेंसेस और किसको कंपेयर करवाया? रेवेन्यूज को। अब आप एक्सपेंसेस और ले लीजिए नेट लॉस को। एक्सपेंसेस मुझे बताइए कितने हैं? 5 लाख रुपए के टोटल अखराजात, और इसी इदारे को टोटल जो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है वो 1,70,000 का नुकसान है। इसका मतलब वो टोटल इनके खर्चे हैं 5 लाख, इनको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा 1,70,000। कौन बर्दाश्त करेगा? ऐसी बात है, इदारा खुद बर्दाश्त करेगा। 5 लाख के टोटल अखराजात में से अगर 1,70,000 रुपए आपने कमाया ना हो बल्कि गंवाया हो लॉस की सूरत में, इसका मतलब वो रेवेन्यूज यकीनी तौर पर कंपैरेटिवली कम निकलेंगे। कितने कम? 5 में से माइनस करा दें 1,70, 5 में से 1,70 माइनस करा देंगे तो 3,30,000 रुपए के टोटल रेवेन्यूज आ जाएंगे। इस तरह से आप सवाल को क्रॉस चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपका आंसर आ रहा है वो सही है या गलत है। तमाम के तमाम 6 के 6 सवाल को आप इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं। आखिर में इस सवाल से रिलेटेड हम होमवर्क आपको दे देते हैं। रेवेन्यूज की रकम 3,30,000 रुपए है और नेट लॉस है 1,70, तो इस वक्त हम रेवेन्यूज यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर लेते हैं 6,20,000 और लॉस की रकम यहाँ पे ले लेते हैं 2,20,000। तो आपको फाइंड आउट क्या करना होगा? एक्सपेंसेस फाइंड आउट करना होगा। इस तरह से जितने भी मैंने लेक्चर्स आपके सामने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं उन तमाम के तमाम सवालों को आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग फिगर चेंज करके। उम्मीद है हमारे इस वीडियो लेक्चर से आपको यकीनन इस्तेफादा हासिल होगा, फ़ायदा हासिल होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में, अपने कुलीग्स में, अपने दोस्तों में लाजमी तौर पर इसको शेयर कराएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन तमाम वीडियो लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना कोई भी सवाल आप हमको भेज सकते हैं। और आखिर में जो कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर हमको इन्फॉर्म करें ताकि आपको उससे रिलेटेड अगर कोई आपका सवाल हो तो हम उसको आपको जवाब दे सकें, और अगर आपको हमारी हौसला अफजाई करनी हो तो वो भी लाजमी तौर पर आप करें। जो नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं कि आपको हासिल हो तो बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक करिएगा। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।